बीजेपी ने इस चीज का बदला जरूर निकाला है, लेकिन हम ये नहीं कहते बीजेपी गलत है। और मैं जाऊंगा पाकिस्तान, आप भेज रहे हो? देखो, हर मुस्लिम गलत नहीं होता भाई साहब, हर मुस्लिम गलत नहीं होता। ये मुद्दा नहीं है मेरा। बात सुनिए, एक बात बोलूँगा ना तो किसी को बुरा भी लग सकता है, किसी को अच्छा भी लग सकता है। हमारा धर्म के अंदर अगर एक छोटा बच्चा को आप बोलोगे ना जो तुम्हारे किताब के बारे में, दिन के बारे में कुछ बताओ, तो फौरन पता क्या बोलेगा, कम से कम 2-3 पन्ना आपको सुना देगा। श्री गुरु चरण सरोज निजमन कुरसुधारी वर्णव रघुवर विमल जसु जय देख पलचारी बुद्धिहीन तनि जान के सुमिरो पवन को। बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, क्यों? इस सरकार में महंगाई है। हाँ है, क्यों नहीं है? रोजगारी हाँ तो बहुत है। देखो सिलंबू जाफरात में देखो, अब ज़्यादा हो रही है, महंगाई बहुत हो रही है। कहाँ तेल, हाँ टमाटर इतने महंगे हो रहे हैं, टमाटर भी, और तेल कहाँ 50 रुपए किलो मिला करता था, वहाँ पब्लिक को तो ये लगता है कि इस बार चुनाव में कम वोट मिले, मोदी सरकार को कम वोट मिले। जैसे पहले बहुमत से जीती थी सरकार, पिछले 10 साल से पूरी बहुमत से आ रही थी बीजेपी की, इस बार कम आई और गठबंधन से सरकार बनाई है बीजेपी ने, बहुमत से नहीं बनाई। तो शायद हमारी नज़रों के अंदर, मैं भी हिंदू हूँ, कोई मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन मेरी नज़र के अंदर ये है कि बीजेपी इस चीज़ का गुस्सा जरूर निकाल रही है भाई साहब। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। सवाल ये है, अभी मैंने बहन जी से पूछा कि 3 तलाक खत्म किया, तो उन्होंने कहा अच्छा किया, ठीक है, बिल्कुल अच्छा किया। मगर मैंने एक सवाल इनसे ये पूछा कि अब जो हमारी मुस्लिम बहनें, अगर उन्हें कोई उनका पति, अगर उनको या जो उनके शौहर होते हैं वो अगर उन्हें तलाक दे दें तो उनको भत्ता देना पड़ेगा, बिल्कुल, तो वो सही है गलत है? बिल्कुल राइट है, बिल्कुल उन्होंने एक बराबर कर दिया। हिंदुस्तान के अंदर जो संविधान बना हुआ है, जो अधिकार बना हुआ है, वो उन्होंने बराबर कर दिया। सबका जो पहले अलग था, पहले जो अलग जो सिचुएशन थी, वो सब खत्म कर दिया ना उन्होंने। अब सब एक तरफा कर दिया उन्होंने, 2 तरफा खत्म कर दिया उन्होंने। पहले सब चीज अलग थी, अब सब बिल्कुल बराबर कर दी उन्होंने। भाई एक बात बताओ, कुछ मदनी जी हैं, कोई मौलाना मदनी है, वो उस पर कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म से उनने खत्म नहीं किया महाराज। सुनो, मानव संशोधन के लिए संविधान में जो भी संशोधन किया जाना चाहिए, जैसे कि कहते हैं विचार अधिनियम, जिसके लिए नियुक्त किए जाते अधिवक्ता और आप जैसे संवाददाता, किसे कहते हैं, मीडिया को क्या कहते थे, मीडिया को संवाददाता, आप जैसे संवाददाता नियुक्त किए जाते ना। और इसी विचार अधिनियम के अंतर्गत पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत देश की, पूरे वर्ल्ड की सरकारें चल रही है जैसी। अच्छा एक सवाल कर, अब जो हमारी मुस्लिम, और सुनो, जो महंगाई की बात है वो आप लेट क्यों से करिए, क्योंकि इनके ऊपर बीत रही है। बिल्कुल, भिंडी, प्याज, टमाटर, इनके ऊपर बीत रही है। अरे भाई साहब, कमाता तो आदमी है, पैसे तो कमा के आदमी देता है। कैसी बात कर रहे हो आप? वो तो बात ठीक है, हम जब आप कमा के नहीं दोगे, लेडीज कहाँ से बीत जाएगी? तो फिर सवाल जवाब हम ही करते हैं ना उनसे। हम क्यों करते हैं ये बताओ, हमने क्या बोला? यही बोला कि पहले बहुमत से सरकार आ रही थी, पिछले बीजेपी की जो आ रही थी पिछले 10 साल से पूरी बहुमत से आ रही थी, लेकिन इस बारी बहुमत से नहीं आई, गठबंधन बनानी पड़ी बीजेपी को। तो इसीलिए बीजेपी ने इस चीज का बदला जरूर निकाला है, लेकिन हम ये नहीं कहते बीजेपी गलत है। और बीजेपी में कहने का मतलब ये गलत नहीं है कि उसके आदमी गलत हो सकते हैं, उनके मंत्री गलत हो सकते हैं, मोदी गलत नहीं है। लेकिन मोदी जो कर रहा है देश के हित के लिए, मोदी सही कर रहा है, लेकिन दिल्ली के लिए केजरीवाल सही कर रहा है। बिल्कुल, अगर वो मंच से कोई भी योजना प्रसारित करते हैं ना, तो गली या कस्बे तक या राष्ट्र तक वो योजनाएं नहीं पहुंचती। अरे यार, अब मैं कुछ कर दूं? अब भाई जा रहा हूँ मैं, चला। महंगाई की बात चल रही है, महंगाई की बात चल रही है, सिर्फ महंगाई की बात चल रही है ना, और किसी चीज़ की बात तो नहीं चल रही। जिसे भारत के अंदर महंगाई लग रही है, वो सिर्फ पाकिस्तान जा सकता है। वहाँ जाके देखो महंगाई क्या होता है। कह रहे हैं जिसको महंगाई लग रही है पाकिस्तान चले जाओ। जिसे महंगाई लग रही है भारत के अंदर, हमें लग रहा है, हमें भेजो। हमें महंगाई लग रहा है, हमें भेजो। नहीं, आप ठेकेदार हो ना, आप ठेकेदार, इधर आओ। मैं जाऊंगा पाकिस्तान, आप भेज रहे हो? मेरे को महंगाई लग रहा है, महंगाई के लिए बोला हूँ, तो आपने बोला पाकिस्तान जाओ। आप भेजोगे? आप ठेकेदार बन रहे हो ना, आप आओ, इधर आओ, भेजो। मैं जिस कंट्री में जाना चाहूँ आप भेजोगे? आप बीजेपी का ठेकेदार बन रहे हो?
गलत है। भैया रुक जाओ भैया, रुको भैया, पाकिस्तान जाओ, रुको भैया, रुको मेरी बात सुनो। तो भाई ने क्या बोला है, महंगाई लग रहा है तो पाकिस्तान जाओ, क्यों बोला? भाई तो सिर्फ रुक जाओ, आप फिर मुझे कहोगे रुक जाओ, आप कहने लग जाओगे मैं पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा हूँ। पाकिस्तान निकला कहाँ से? अफगानिस्तान में से निकला है, हम हिंदुस्तान से निकला। फिर क्या माड़ा क्या किया पाकिस्तान की? हमारी आदमी, आप मीडिया से हो, यूट्यूबर से हो, आदमी अपने विचार रख सकता है ना। मेरे जो विचार थे मैंने रख दिए, और तुम्हारे विचार है वो अपने बात कर लो। बात महंगाई के बारे में बोला आपने, बोला पाकिस्तान जाओ, क्यों बोल रहे हो भाई? जो मेरा विचार है मैंने रखा ना, तुम अपना विचार रखो, बात करो, मत करिए। मैं जाना चाह रहा हूँ, मुझे भेजो ना। आपने जब ठेकेदार ले रहे हो भेजो मुझे, मैं जिस कंट्री में जाना चाहूँ भेजो मुझे। तुम ठेकेदार बन रहे हो, भेजो ना मुझे। मेरे पास तो पासपोर्ट भी तैयार है, भेज दो। मैं जिस कंट्री में जाना चाहूँ भेज दो मुझे। मेरे को महंगाई लग रहा है, मैंने बोला हूँ तो कह रहा पाकिस्तान चले जाओ सब। ये क्या बात हो गया? लेकिन सर कहने का मतलब क्या काम करते हो? पाकिस्तान में तो और महंगाई है, पाकिस्तान में तो भाई मैं आपसे पत्रकार महंगाई के लिए बोलोगे? आपने पाकिस्तान के किसी पत्रकार का नाम सुना है? वहाँ के जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो सारे ये बताते हैं पाकिस्तान के अंदर उससे बेस्ट जो है वो हिंदुस्तान है। चीर इसलिए लगा महंगाई के बारे में बोला, आपने झूठ तो बोल दिया। तो मैंने तुम्हें जो जिसको महंगाई लगे पाकिस्तान जाओ। वोट क्यों ले रहे हो भाई आप? जनता का वोट क्यों ले रहे हो? आपको स्पेशली बोला। भाई आपसे एक बात पूछ लो, सिर्फ एक बात पूछ लो। पुरुष दत्त को जानते हो आप? पुरुष दत्त को हम नहीं जानते। नहीं जानते हो? महान सम्राट पोरस, उसकी राजधानी क्या थी? आज भाई ने जो बोला है महंगाई के लिए बोल रहा है, उनकी लबास एक ही निकला है, पाकिस्तान चले जाओ। नहीं, हम पाकिस्तान के हैं, इंडियन लोग सारे पाकिस्तान के हैं। लैंग्वेज थोड़ी बहुत गलत है, ये नहीं बोलना चाहिए। सबके लिए बोल, ये गलत चीज है। देखो हर मुस्लिम गलत नहीं होता भाई साहब, हर मुस्लिम गलत नहीं होता। अरे हर मुस्लिम गलत नहीं होता है, ठीक है। मैं मानता हूँ इन भैया ने गलत मुस्लिम की तो बात ही नहीं चली यार। उन्होंने बोला, अभी वो उन्होंने गुस्सा किस लिए किया? क्योंकि उन्होंने बोला पाकिस्तान चले जाओ, ठीक है। अगर वो मुस्लिम है तो पाकिस्तान नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने महंगाई के ऊपर बोला है, ठीक है, कि हाँ उनको महंगाई लग रही है। उस बात पे मैंने क्या बोला कि भाई बीजेपी ने इस बार गुस्सा, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मैं कोई मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी ने गुस्सा निकाला है, क्योंकि पहले पूरी बहुमत से आता था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो तलाकशुदा महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनके लिए एक कानून आया है, जैसे शरीयत में था कि 3 महीने तक का भत्ता दिया जाएगा पति के दौरान। अब सरकार ने कानून दे दिया है कि जब तक वो शादी नहीं करती तब तक उनको जीवन याचिका दी जानी पड़ेगी। पहली बात जो है ना, जिस बारे में आप बात कर रहे हो, जो तलाक के मामले में बात कर रहे हो ना, हमारा मजहब के अंदर इतनी गंदी चीज़ है तलाक की बात, बहुत गंदी चीज़ है। 2 परिवार बिखर जाते हैं थोड़ी सी जबान से, पूरी बिखर जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। हम जब इतनी बुरी नज़र से उसको देखते हैं, तलाक वाली बात। सवाल ये, मौलाना मदनी को बहुत दिक्कत हो रही है, कह रही है हमारे इस्लाम से छेड़छाड़ मत करिए। देखिए मैं कह रहा हूँ, हर कोई धर्म गुरु जो होता है ना, इस्लाम का ठेकेदार नहीं है। हम तो कुरान को मानते हैं, कुरान में जो चीज़ है हम मानते हैं, हम तो कुरान के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। हमारा मजहब की बात है। अब सनातनी धर्म में अपना किताब से चलते हैं, हम लोग अपना कुरान के हिसाब से चलते हैं, यही तो है और क्या है। अगर मैं अपना कुरान के हिसाब से नहीं चलूँगा, मैं पहली बात तो मुसलमान को कमज़ोर कर रहा हूँ, मेरा अंदर ईमान है ही नहीं है। अगर कोई सनातनी धर्म के लोग अगर अपना किताबों को नहीं मानते, वो अपने धर्म को कमज़ोर कर रहा है। जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर मैं अपनी किताब को कमज़ोर करूँगा तो मेरा मज़हब कमज़ोर हो रहा है। अगर ऐसा हिंदू भाई का किताब को फॉलो नहीं करेगा, वो भी कमज़ोर कर रहा है। मतलब जिसको हनुमान चालीसा नहीं आता या जिसको पढ़िए, यहाँ तो पढ़ना चाहिए। जिसको आयत, मतलब कुरान की आयत नहीं आती, तो वो मुस्लिम नहीं है। अब बात सुनिए, एक बात बोलूँगा ना तो किसी को बुरा भी लग सकता है, किसी को अच्छा भी लग सकता है। हमारा धर्म के अंदर अगर एक छोटा बच्चा को आप बोलोगे ना, जो तुम्हारे किताब के बारे में, दिन के बारे में कुछ बताओ,
तो फौरन पता क्या बोलेगा, कम से कम 2-3 पन्ना आपको सुना देगा। अच्छा, अगर आप सनातनी धर्म भाई को पूछोगे ना, बोल नहीं पाएगा। सुन लो यार सुना दूं, एक मिनट बात तो सुन लो पूरी बात। मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ। मैं बहुत सारे, हम हिंदू मोहल्ले में भी रहते हैं, हमारे साथ बच्चों को डांटता है, ज़्यादा तुझे पंडित बनना है, जा चल काम पे जा। नहीं, ये गलत सुन तो लो, सुन लो पूरी बात तो सुन लो भाई, सुन लो भाई। मैं अच्छी बात कर रहा हूँ, आपका खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने भी आपका ही सपोर्ट दिया भाई साहब, लेकिन जो मैंने चीज़ देखा हूँ, उतना दिलचस्पी नहीं है सनातनी धर्म को, दिलचस्पी नहीं है अपना किताब पढ़ने का। मैं हकीकत बता रहा हूँ। आप कभी भी इंटरव्यू ले लेना, 500 क्या कह रहा हूँ, 5 मुसलमान इकट्ठा कर लेना और 5 सनातनी धर्म को सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। आपका कहने का एक सनातन मदरसे के अंदर अच्छी पढ़ाई होती है और हमारी शिक्षा जो है वो बेकार है। बात नहीं कर रहा हूँ, बात तो सुनो। शिक्षा कहाँ से मिलती है, आप मुझे ये बताओ। आप बात क्या कह रहे हो? आप बोलने नहीं दे रहे हो, आप बोलो। अच्छा कहो, आप कहो शौक नहीं होता है। अच्छा, मैं अपना बेटा बुला रहा हूँ, 3 साल का मेरा बेटा है। मेरा बेटा भी आपको सारे भगवान के नाम बता रहे थे, इनको पढ़ के मैं तो ही कह रहा हूँ। श्री गुरु चरण सरोज निजमन कुरसुदारी वर्णव रघुवर विमल जसु जय देख पलचारी बुद्धिहीन तनि जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हनु। आप और भी चीज पूछो तो पूरा सुना, मैं सुना। किताब है हमारे पास, हनुमान चालीसा, गीता के बात ही नहीं समझा आपने। जैसे कि इन्होंने बोला कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो पूरी आपको बता देंगे कुरान के बारे में। मैं कह रहा हूँ मेरा बच्चा वो खड़ा 3 साल का है, अभी 3 साल का कंप्लीट भी नहीं हुआ, वो आपको आधे से ज्यादा भगवान के नाम बता देगा, आपको बहुत सी चीजें बता देगा भगवानों के बारे में। 3 साल से छोटा बच्चा है सर जी। मेरी मिसेज अभी उधर फोन पे बात कर रही है, अभी वो श्याम बाबा से लेके राम भगवान से लेके हर चीज के बारे में बता देगा। लेकिन ये चीज धर्म की बातें नहीं करो। तो ट्रिपल तलाक से संबंधित कानून लेके आई मोदी जी की सरकार, उसमें यहाँ तक ठीक है कि भाई यदि वो अपनी पत्नी को तलाक देते हैं तो उसको खर्चा देंगे, लेकिन पहले 3 महीने का था ना इस्लाम में ना, सुन लीजिए ना, लेकिन इसमें आगे और पेंच है। यदि वो खर्चा नहीं देते हैं, वो कहते हैं जी मेरे पास नहीं है कुछ भी, मैं नहीं दे पाऊंगा, तो वो कहाँ जाएगी, वो लेडीज कहाँ जाएगी? भाई साहब, वो तो हिंदू में भी है, बाध्यता है। नहीं, एक मिनट, मैं लेट मी फिनिश, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। वो तो हिंदू में भी है। सुनो ना, मैं बता रहा हूँ, पूरी बात सुन लो जरा, पूरी बात सुन लो। वो हिंदुओं में भी है, लेकिन उसमें है क्या, हिंदू मैरिज एक्ट और उसमें दोनों में फर्क क्या है? हिंदू मैरिज एक्ट में यदि पति अपनी पत्नी को छोड़ के वोट बैंक की राजनीति, हाँ सुन लीजिए ना, तलाक देता है तो कानूनी बाध्यता है, कोर्ट उसे बाध्य करेगा, लेकिन यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कोर्ट का ऐसा कोई यहाँ प्रावधान नहीं है कि कोर्ट उसे बाध्य कर सके कि भाई तू दो अपनी पत्नी तलाक दे। 3 तलाक जो खत्म किया वो सही, उस स्थिति में सही क्या गलत? 3 तलाक खत्म किया सही है, लेकिन यदि उस लेडीज को बेचारी को मान लो उसका पति खर्चा नहीं देता, तो या तो सरकार ऐसी कुछ व्यवस्था करे कि भाई इसको इतना मिनिमम दिया जाएगा जिससे ये अपना गुजारा कर सके, और या उसके पति को बाध्य करे। ऐसा कानून में प्रावधान होना चाहिए, बाध्य करे। सवाल सुन तो लीजिए, क्या बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है क्या? आप क्या सोचते हैं? हाँ, क्या देखिए, बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। क्योंकि बीजेपी ने शुरू से ही अपनी ऐसी एक बना ली, इस तरह की आइडियोलॉजी बना ली, और खासतौर से अभी मोदी जी के आने के बाद ज़्यादा, जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में थी ना भाजपा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भाजपा जब चल रही थी, तो तब एक गांधीवादी समाजवाद के सिद्धांत पर पार्टी चलती थी, और उस समय पार्टी के 4-5 प्रमुख ऐसे मुद्दे थे जिन पर वो चुनाव लड़ती थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद में क्या है कि उन सिद्धांतों को छोड़ दिया पार्टी ने, और 370 छोड़ दिया, राम मंदिर छोड़ दिया। क्या ये मैनिफेस्टो में अटल बिहारी वाजपेयी के में था? वो मुद्दे खत्म हो गए। जो मुद्दा सॉल्व होगा समझ लो मुद्दा खत्म, उस पर वोट तो मिलनी नहीं, फिर वोट के लिए और नए मुद्दे तलाशने होते हैं,
और वो जनसंख्या नियंत्रण कानून पार्टी करती है, ये एनआरसी नहीं नफरत बीजेपी ये कह रहे हैं कि बीजेपी बिल्कुल भी नहीं, मुस्लिम विरोधी पार्टी है। आप इस समय पे ना, मेरी बात सुनो, आप इस समय पे ना एक राजनेता की तरह नहीं सोचो, एक आदमी की तरह सोचो। आम आदमी आप बोल रहे हो ना, आप आम आदमी की तरफ से हो। मेरी बात सुनो, बीजेपी जो चाहती है ना, मेरी बात सुनो, बीजेपी जो चाहती है ना, बीजेपी ये चाहती है कि जो हमारा जो हिंदुस्तान है ना, वो हिंदू राष्ट्र बने, ठीक है। जो यहाँ पे मुस्लिम भी है, ठीक है, वो भी हिंदुस्तान के लिए अपने आप को भाई साहब आप कैसी बात कर रहे हो, क्यों नहीं कह रही समर्पित करें। आप बाहर की कंट्री में जाओ, देखो। लास्ट सवाल, वो जो फैसला आया वो सही गलत है? बिल्कुल सही है।